फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और फीडिंग के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे, मैंने कुछ प्लांट्स पुष्पितान से मंगाया था और मैंने लगाया था और दो फीडिंग हम आपको इसमें देने जा रहे हैं। एक तो इंडियन वैरायटी का था और ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। लाइव में तो इसका अपडेट दिया था और दूसरा चीज़ ये है कि इसको कैसे फीडिंग किया जाए और फीडिंग कैसे देनी है उसके पे है। बहुत सारे मेरे पहले भी वीडियो आ चुकी है और ये थोड़ी प्रोसेस थोड़ी सी दूसरी है। हम प्लांट लगाएंगे और उसके बाद से इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुकी हुई थी और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी प्लांट की रुकी हुई थी। आपके हिसाब से ये प्लांट की ग्रोथ है, बट मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्लांट का ग्रोथ इतने होने चाहिए था। एक्चुअली है क्या कि टेम्परेचर बहुत लो है और फरवरी महीने जो होते हैं, 15 फरवरी के बाद से जो महीने होते हैं वो प्लांट ग्रोथ की सबसे अच्छी होती है और बेसल सूट भी बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इसकी कैसी पहली फीडिंग देंगे वो हम दिखाएंगे। और दूसरी जो हमने प्लांट और लगाया था इंडियन वैरायटी, इससे अच्छी ग्रोथ उसकी थी। मैंने एक दिन पहले जो लाइव मैंने किया था उस पर मैंने अपडेट दिखाया था। तो इसमें पहला फीडिंग क्या होगा और क्या केयरिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला फीडिंग फ्रेंड्स, इसमें जो है, जो हमारी पिछला कई वीडियोस आए हैं जो आप देखे हैं, उस हिसाब से इसमें मैं काम करने जा रहे हैं। मेरे भी प्रोसेस बहुत होते हैं लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी मैं हट के करना चाहता हूँ। बहुत सारी हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी है, वो फॉलो उससे भी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रोसेस थोड़ी सी अलग है फ्रेंड्स। ये MGSO4 है, ये लैब ग्रेड है, मार्ग और लोबा कंपनी का ये MGSO4 है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये मैंने डब्बे में भर लिया था, ये हाइफा कंपनी का 1261 की ये NPK 1261 है। और दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि 1261 जो आपको लेने हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम इफ़को का ले सकते हैं, बेस फोलियर का ले सकते हैं और एरिस का ले सकते हैं, लेकिन 1261 हमने सारी कंपनी का यूज किया है अगले साल 1.5 साल के अंदर। और एरिस भी मैंने यूज किया है और मैं इफ़को भी यूज़ किया हूँ। ये कंपनी का ये बढ़ावा के लिए नहीं है, जो मेरी अनुभव है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और बेस फोलियर का भी मैंने पिछला यूज़ किया था, लेकिन जो रिज़ल्ट हाइफा में है वो 1261 की दूसरा किसी में रिज़ल्ट नहीं है। अगर आपको 1261 लेनी है तो आपको हाइफा का ही लेना है और बाकी किसी कंपनी का नहीं लेना है। या तो आप लैब ग्रेड में जा सकते हैं, लैब ग्रेड की मुझे अनुभव नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब 1261 जो है हम इसको कैसे फीडिंग कराएंगे, क्योंकि हमारा मीडिया जो है पहले से ही मॉइस्ट है। तो मैं सफाई कर रहा था तो इसमें गया है, पानी गिर गया इसमें, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ इसको करके। और इसके डोजेस क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम आपको क्लियर कर दें कि हफ्ते में 3 फीडिंग सिंडर मीडिया में और सॉइल मीडिया में 2 फीडिंग करेंगे मात्र। इसको करना क्या है कि 2 ग्राम जो है 1261 की फीडिंग लेंगे और 2 ग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ये लेंगे हम। और 1 लीटर पानी में इसको हम डिज़ोल्व करेंगे और हम प्लांट के हिसाब से पानी देंगे। अब हमको पानी कैसे देना है, ये सबसे बड़ा गेम है। पहले भी मैं बार बार मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, पानी आपको उतना ही देना है। मीडिया, अगर नए प्लांट को अगर आप उठाना सीख गए तो प्लांट बड़ा करना भी आप सीख जाएंगे। छोटा प्लांट ही बड़ा करना एक सबसे बड़ी, एक बोलते हैं ना नर्सरी, जो बच्चे की जो देख रेख होती है, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग लगते हैं पानी पे पानी देने। तो ऐसा ही इसका पहले जितना रूट बनाने का एक सबसे बड़ा लॉजिक यही है, पानी को आपको समझना पड़ेगा। पानी हमको उतना देना है कि बस हल्की सी नमी होनी चाहिए इसमें, और जितना पानी कंट्रोल करेंगे उतना ही रूट पानी के तलाश में जाएगा, उतना ही रूट डेवलप होगा। ये एक बहुत बड़ा गेम है। आप देखते होंगे बहुत नर्सरी वगैरह में, चाहे बड़े एक्सपर्ट लोग क्या बोलते हैं, जब फ्लावरिंग देना चालू होता है तो पानी को शॉर्ट कर देना चाहिए। पानी शॉर्ट करेंगे तो वो दिशा जो है ना, रूट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावरिंग पे। तो इसका भी यही लॉजिक है। पानी अगर हल्का रखेंगे, मॉइस्चर को हल्का रखेंगे, तो तलाश में जो है ना रूट जो है भागता है पानी के तलाश में। अगर हम पानी पहले ही दे देंगे तो उसको तो तुरंत मिल जाएगा, तो वो तो कहेगा कि हम तो राजा हैं भैया, हमको बना बनाया खाना मिल रहा है, तो हमको क्या ज़रूरत है मेहनत करने का। तो यही एक सीक्रेट ये लॉजिक होती है कि पानी को आपको समझना पड़ेगा। पानी आपको मिट्टी एकदम सूखा रहना चाहिए और इतनी भी सूखी नहीं रहना चाहिए कि डाईबैक ले ले, और पानी ज़्यादा होगा तो भी डाईबैक लेगा।
रूट पे आपको ध्यान देना। ये एक ऐसा बिल्डिंग है कि अगर आपको फ्लावरिंग को अगर 4 फीट 5 फीट प्लांट लेने हैं, मल्टीपल ब्रांचेज लेने हैं, आपको उस दिशा में अगर प्लांट को ले जाना है, तो यही एक है ऐसा है कि जो हमको बिल्डिंग को जो है मजबूत करना है। मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ, अगर आपका बिल्डिंग एक बार मजबूत होगा तो आप भी मेरे तरह से प्लांट इतने बड़े बड़े कर सकते हैं। आप देखते होंगे पीके गार्डन का शुरुआत एक छोटे प्लांट से था और यहाँ तक का सफ़र मैंने साल से 13-14 महीने के अंदर मैंने यहाँ तक का सफ़र किया और ब्लूमिंग भी देखा आपने, और वहाँ तक का सफ़र जो है आपके लाइव मैंने किया। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि मैं मदर प्लांट ला करके बैठा दूं और मैं ताम झाम करना चालू कर दूं। जो भी चीज़ करता हूं सामने किया हूं, सारे वीडियो पहले पड़े हुए हैं, जो नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए इस दिशा को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है आपका NPK 1261 की फीडिंग लेंगे। एक छोटा बहुत लोग बोलते हैं साहब ग्राम कैसे करें, एक डब्बा जब ये खरीदेंगे तो लगभग इसमें चम्मच मिल जाता है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये लगभग जो है ये इसमें 3 ग्राम आता है फीडिंग, तो हम ये 3 ग्राम की जो है फीडिंग है, और ये थोड़ा सा और ले लेंगे, हम 4 ग्राम कर देंगे। ठीक है, 4 ग्राम हो गया, क्योंकि प्लांट मेरे ज़्यादा हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको बहुत दिक्कत होता है तो हम ऐसे चिटकी से लेंगे, लगभग ये 1/2 ग्राम होता है, हम ऐसे स्प्रिंकल भी करके और थोड़ी थोड़ी पानी दे देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट घुलने में थोड़ी सी टाइम लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होता है, तो ये लगभग हमारे 4 ग्राम के लगभग आसपास में, ये 3 ग्राम हो गए होंगे, थोड़ा सा और ये 4 ग्राम लेंगे। ये 4 ग्राम होगा, इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व करेंगे और पानी में जो है हम दे देंगे। थोड़ी सी इसको हम सेक करेंगे, चलाएंगे इसको। फ्रंट से मैंने दे दिया है और थोड़ी थोड़ी जो है हम दे देंगे। पानी तो नीचे से निकलेगा, और आप कभी भी मिट्टी का गमला यूज कीजिए या प्लास्टिक का गमला है, और प्लास्टिक में अगर आपको करना है तो बहुत सारे होल्स मैंने किया है प्रॉपर एयरेशन के लिए, आप ये देख सकते हैं। और आपको रखना है तो किसी ऊंचा पे रखना है, मार्बल का टुकड़ा ले लीजिए और ऊंचा पे रखिए, ताकि पानी जो है ये थोड़ा सा जल्दी से निकले या ड्रेन आउट हो पानी। अभी ये हो गया, ये मैंने डाल दिया। आपको तेज़ी से अगर नोड एक्टिव करने हैं तो सबसे पहले आपको मॉइस्चर लेवल पे ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम इतने पे ही PGR वगैरह लगाना चालू कर दे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपके महीने दिन होंगे लगभग, तो इस तरह से पत्ती आपके भर जाएंगी। जब ऐसे पत्ती भर जाएंगे, मान लीजिए PGR हो, कुछ भी हो, खाने के लिए कम से कम उसको एक, जैसे कि हम लोग को खाना खाते हैं तो मुंह होना चाहिए, तो पत्ती हो, अगर प्लांट का पत्ती मुंह होता है, तो इस लेवल पे जो है हम फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट तो आप कभी दे सकते हैं। थोड़ी सी अगर स्प्राउटिंग हो, इतना पे भी अगर हो जाए स्प्राउटिंग आपकी लगभग, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं। इतने पे भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। ड्रिंच कर सकते हैं थोड़ा सा 1/2 ग्राम के लेकर। और स्प्रे जो है आपका कॉम्फिडोर वगैरह हफ्ते में एक बार आपको लगाना है। बहुत सारी वीडियो पहले भी पड़ी है, बस एक नॉर्मल प्रोसेस हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग नए लोग हैं, नए लोग के लिए थोड़ी सी ये रिपीट वीडियो में कर रहा हूँ। और प्लांटेशन कभी भी लाइए, मैच्योर प्लांट लाइए, रोग मुक्त प्लांट लाइए, ये आपको करना है। और एक पार्ट जो है इसमें कवर करने वाला हूँ मैं, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ। एक आपकी फीडिंग और करनी है, एक प्रोडक्ट और है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो मैंने इंडियन वेराइटी किया था उस पर भी मैं एक अपडेट आपको दे दूँ। ये तो पुष्पितान वाला मैंने लगभग दिसंबर लास्ट में मैंने हमारे पास आया था, तो इसकी अपडेट हो गई। अब डिटेल वीडियो जो है फ्रेंड्स ये हमने हटा दिया, उसको मैंने साइड कर दिया उस प्लांट को। अभी इंडियन वेराइटी वाली प्लांट है, आदरणीय श्री संजय मुखर्जी ब्रीडर हैं इसके, और स्वपन होल्डर का भी ब्रीडर है। और मेरा ज़्यादा फोकस है कि इंडियन वैरायटी पे भी काम करें। आप इस प्लांट को देखिए, लगभग मेरा बहुत कम दिन हुए और स्प्राउटिंग सबसे तेज़ हुआ। ये पुष्पिता से है। अब बहुत लोग सर बोल रहे थे कि हम इंडियन वैरायटी सर कहाँ से ले, हमको नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। तो ये वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया था, इसमें आप नंबर देख लीजिए। ये नंबर है, खड़गपुर के हैं ये, कलकत्ता साइड के, वेस्ट बंगाल शायद बोलते हैं। और इस पे हम क्या फीडिंग करेंगे, 1261 की फीडिंग हमारी 2-3 फीडिंग मैंने किया है, ज़्यादा मैंने नहीं किया है मैग्नीशियम सल्फेट का। आगे की जो है, अगर आपको बेहतर रिजल्ट मंगाना है तो एक इम्यूनो गोल्ड, जो हम कलकत्ता गए थे
तो ये दार्जिलिंग की सबसे जो महंगी चाय की जो बागान है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें ये यूज होता है। आपको ये मार्केट में आजकल बहुत 500-600 का प्रोडक्ट मिलता है, और घर में हमको लगता है कि जो भी रोज़ारियन अगर होंगे वो प्रोडक्ट घर घर में भरा होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट शायद किसी को देखने को नहीं मिला है, और किसी का पर्सनली या टारगेट और बढ़ावा देने के लिए नहीं है। इसका कीमत मात्र 102 रुपया है, और आप देखते होंगे 100-150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको आज तक बताए भी नहीं है, ठीक है। और NPK जो लेना है आपको 1261 हाइफा का या यारा कंपनी का आप ले सकते हैं। रिज़ल्ट उसमें अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन लेवल हाई होती है। तो इसको बेहतर रूट बनाने के लिए हमको जो है हफ्ते में एक बार 1261 की जो फीडिंग है शेड्यूल वाली, हफ्ते में एक बार जो है हम इसको देंगे। तो इसका डोज क्या रहने वाला है, हम 1 से 2 ml इसको देंगे पर लीटर के हिसाब से, और बेस्ट रिजल्ट के लिए हम जो है हाइफा का 1261 देंगे, और हम थोड़ी थोड़ी प्लांट में ड्रिंच करेंगे। ये तब ड्रिंच करना है 1, 2, 3 फीडिंग हो जाए, इसमें पे लगभग स्प्राउटिंग होने लगे, तब जा कर के इसको दे सकते हैं। ये प्योर ह्यूमिक एसिड बना हुआ है, और प्योर ह्यूमिक एसिड है। और ड्रैगन जेल अगर आपके पास हो तो कर सकते हैं। जो नए लोग हैं जिनके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है, ये आप ले सकते हैं। इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इनके वेबसाइट पे आप जा कर के भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। और मैंने एक बहुत खासियत ये देखा है मैंने कि इसके वेबसाइट पे भी दाम 102 रुपया था, और अमेज़ॉन वगैरह पे भी जो है इसका दाम 2 रुपया था। ये 50 ml का ये पैक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और प्योर ऑर्गेनिक है ये प्लांट की। आपकी जो अभी तक जो बदलाव नहीं देखने को मिले, ये हट के एक बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रूट इस पे ग्रोथ होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है वाटर मैनेजमेंट। हमने पहले भी बोला, अगर वाटर मैनेजमेंट आप सही रखेंगे तो ही रूट अच्छा ग्रोथ होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम पानी खूब दबा के देना चालू कर दिए और आपका हो ही नहीं। तो ये हमने डाल दिया है, और ये लूँगा मैं, और इसको हम सिरिंज के एक मदद से जो है लेंगे। कभी भी लेंगे तो इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। कोई भी दवा हो, चाहे फंगिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, और 2 ml लेंगे हम, और इसको खूब अच्छे से हम मिला करके हम ड्रिंच करेंगे थोड़ा थोड़ा। पानी पहले से है, चूँकि मैं सफाई कर रहा था, और फरवरी महीने में बेसल देता है। तो आइए एक नज़र थोड़ा उस पर भी हम प्रकाश डाल दें। यहाँ से जो होगा इसको सकर्स ब्रांच बोलते हैं, इसको हम लोग कट कर देंगे, भोजन खा लेता है। जो आँख जो होता है ऊपर यहाँ पे जो ग्राफ्टेड होता है, यही मेरा मेन ब्रांच होता है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, भोजन ज़्यादा लेता है। फरवरी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो कुछ भी खरपतवार हो तो इसको हम दे देंगे। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा जो है हम पानी सेक कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और हाइफा कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको डालते ही तुरंत ये घुलनशील होता है, तुरंत घुल जाता है। इतने पे ही जो है आपको कॉम्फिडोर जो है 1/2 ml बर्फ़ के पानी से स्प्रे कीजिएगा, क्योंकि थ्रिप्स बहुत अटैक करता है। और रूट के लिए जो है सबसे अच्छा है बैक्टीरिया डेवलप करना। बहुत लोग का मैं देखता हूँ कि इतने पे ही रहता है, उससे आगे स्प्राउटिंग ही नहीं करता है। तो इसका कारण वही है कि रूट जो है अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो आप कभी भी PSB कल्चर पे भी जा सकते हैं, आप PSB भी दे सकते हैं, माइकोराइजा दे सकते हैं, और आपका ह्यूमिनोस गोल्ड से भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें ग्रेड का NPK वगैरह बना है, एंजाइम है, फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, CBD, ये सब कुछ इसमें आपको पर्याप्त मिलेगा। तो आपको फालतू अदर पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडियन वैरायटी हो गया, उधर मैंने दिखा दिया जो वैरायटी थी। और नए जो सब्सक्राइबर है, ये वीडियो उनके लिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमको क्या फीडिंग देनी है, क्या फीडिंग देनी है। और मैंने इसमें लगाने के समय मैंने कुछ डाला नहीं था, ये रूट बॉल्स के सहित लगा था, चूँकि टेम्परेचर बहुत वो था। अभी बेरूट नहीं करूँगा, रूट थोड़ी कम थी। जब ये रूट इसमें अच्छे से हो जाएंगे डेवलप, तो इसको मैं बेरूट करके फिर से मैं जो है सिंडर मीडिया में लगा दूँगा। क्योंकि प्लांट को बचाना एक मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जब मैं भी अभी कर रहा था तो मेरे भी हाथ से 10-15 प्लांट मरे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि अभी प्लांट मेरे कोई मरता नहीं है, डाईबैक नहीं लेता है। पानी कम देंगे, एकदम ध्यान से देंगे तो कोई प्लांट आपका डाईबैक नहीं लेगा, कोई प्लांट नहीं मरेगा। एक ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और यहाँ से जो सफ़र है हमारा, शुरुआत था एकदम छोटे प्लांट से मैंने किया था, और
मैच्योर प्लांट मैंने कोई लेकर के नर्सरी से नहीं लाया हूँ। और जो भी मैं प्लांट लाता हूँ उसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं लाऊं और बाद में साइड में करके मैं दूसरा कर दूं। आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट किया था अपने चीज़ को, और उतना स्ट्रगल हमने किया है तो जा कर के मुकाम प्राप्त हुआ है। 7 साल का सफ़र लगा मुझे भी थोड़ी सीखने में, और धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी एक छोटा ग्रोअर ही हूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।